नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं मिस्टर वर्ल्ड यतिंदर सिंह, और आप सब लोग इनको जानते हैं, बॉडी बिल्डर और फिटनेस के आइकॉन हैं, और इनसे जानते हैं सर आपका फिटनेस का राज क्या है। मेरे फिटनेस का राज है अच्छा खान पीन, नियमित वर्कआउट और पॉजिटिव माइंडसेट। लेकिन लोग अक्सर डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं और IAS IPS बनना चाहते हैं, लेकिन यतिंदर सिंह का अचानक से ये फिटनेस का कहाँ से थॉट मुझे आया? लगा डॉक्टर काफ़ी हैं, इंजीनियर काफ़ी हैं और बाकी प्रोफेशन में कंपटीशन बहुत है। जी। तो मुझे बेसिकली स्टार्ट इज़ नॉट कि मैंने कोई एथलीट बनने के लिए किया था, जस्ट वांट टू ग्रूम माई सेल्फ, बट यस अपनी कंट्री के लिए कुछ तो कंट्रीब्यूट करूँ ना। जब इस धरती में जन्म ले लिया, हिंदुस्तान में जन्म लिया, तो हिंदुस्तान के लिए कुछ करूँ। तो फिर यही सोचता था कि कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं खिलाड़ी बन के स्पोर्ट्समैन बन के अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बाहर विदेशों में जा सकते हैं और फ्लैग अपलिफ्ट कर सकते हैं, राष्ट्रीय गान बजवा सकते हैं। तो आई थिंक ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आई थिंक अब जैसे सभी ने देखा, नीरज चोपड़ा जी ने ओलंपिक में मेडल लाए, तो आई थिंक ही इज़ नॉट, मतलब वो किसी भी बॉलीवुड स्टार से इस टाइम तो कम नहीं है। आई थिंक ही इज़ इन नंबर 1। तो अगर वो मुझे सुनेंगे तो आई तो ऑलवेज़ अप्रिशिएट, क्योंकि अब ये सोचो हिंदुस्तान में कितने डॉक्टर होंगे, मे बी लाख 2 लाख। हिंदुस्तान में कितने इंजीनियर होंगे, मे बी 10-20 लाख। बट हिंदुस्तान में कितने नीरज चोपड़ा हैं? बहुत कम है। बहुत कम नहीं। एक ही इज़ द ओनली वन जो वन है। ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आया। जी। तो वो ही मुझे बनना था कि सब प्रोफेशन में अब इतनी भीड़ हो चुकी है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे कि मैं अपनी आने वाली यंग जनरेशन को मोटिवेट कर सकूं। और आई थिंक खिलाड़ी होना एक बहुत अच्छा प्रोफेशन होता है कि आप बहुत लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल। यतिंदर सिंह को पटना आकर के कैसा लगा? पटना मेरा सेकंड विज़िट है, एक पर्सनल विज़िट थी, आज प्रोफेशनल विज़िट है। और म्यूटेंट जिम की ओपनिंग है, तो उसमें आके अच्छा लगा। और बट अगली बार आऊँगा तो सोच रहा हूँ मुझे यहाँ की तो कुछ लैंग्वेज सीख के आना पड़ेगा, तभी लोगों से ज़्यादा और बात कर पाऊँगा, कनेक्ट कर पाऊँगा। जैसे में क्या लोकल लैंग्वेज अच्छा, भोजपुरी, मगही। हाँ, तो ऐसी कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जिससे मैं लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाऊँ। यतिंदर सिंह, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि अक्सर युवा लोग जो हैं वही सिर्फ जिम जाते हैं और फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन अगर युवा से आगे की उम्र से अगर देखा जाए, वो बिल्कुल ये सब नहीं करना चाहते। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर सिर्फ पर्टिकुलर जिम की बात ना करें, एंटायर फिटनेस की बात करें। जैसे डांस करना भी एक फ़िटनेस है, अगर आप सुबह उठ के वॉक करते हो वो भी फ़िटनेस है, अगर आप योग करते हो, प्राणायाम करते हो, वो भी एक फ़िटनेस है, जिम जाते हो वो भी फ़िटनेस है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, बीइंग अ यंगस्टर या फिर बीइंग अ 60 ईयर ओल्ड, आप किसी भी एज ग्रुप में हो, तो इनमें से जो भी एक्टिविटी आपको कंफर्टेबल और पसंद हो और रेगुलर नियम से कर सको। बट आई थिंक हर इंडिविजुअल को अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कोविड के टाइम पे तो अब सभी को ये समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्राण। हाँ, तो जब तक सांस चलते रहेंगे, सांसों की कीमत बहुत महंगी हो चुकी है, जब तक सांस चलते रहेंगे, बट चलने की बजाय उनको अच्छे से चलाने के लिए इनमें से कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी हर एज ग्रुप के लोगों को करनी चाहिए। आपकी लाखों करोड़ों फैंस हैं, और आपके बात का जो है वो एक कहा जाए तो लोग मानते भी हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। आजकल के भागदौड़ की ज़िंदगी ऐसा हो चुका है लोगों का कि उस पर अपने सेहत पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे ही भागम दौड़ की ज़िंदगी में ही क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगी ताकि अपना शरीर पे भी लोग? देखो, मुझे लगता है कि हर इंसान आजकल भाग-दौड़ में कुछ ना कुछ अच्छा काम करने की, अपने घर को चलाने की, 2 पैसे कमाने की लक्ष्य है, इच्छा है, और होनी भी चाहिए। वही कई बार ज़िम्मेदारी भी होती है, पारिवारिक ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। बट आई थिंक किसी भी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए आपको एक ज़िम्मेदारी और लेनी होती है कि मेरी खुद के लिए भी तो ज़िम्मेदारी है। अगर मुझे अपने परिवार को टाइम देना है, उसके लिए मेरा स्वस्थ होना ज़रूरी है। तो अगर मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं सुबह आधा घंटा 40 मिनट वॉक कर सकता हूँ, घर पे ही कोई फिज़िकल एक्टिविटी कर सकता हूँ, डांस कर सकता हूँ। आपको किसी भी तरीके के गाने पसंद हो, तेज़ तेज़ आवाज़ में डांस करो, कुछ भी, जिससे कि आप पसीना निकाल सको। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि किसी का भी ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी शायद सुनने में ख़राब लगेगा, आप तभी किसी से प्यार कर सकते हो
अगर आप खुद से करते हो। जो लोग खुद से प्यार नहीं करते वो किसी से प्यार नहीं कर सकते, मैं ऐसा मानता हूँ। आपके करोड़ों फैंस हैं, आपके वीडियोस का लोगों को जो है इंतजार रहता है कि कब वो वीडियोस आए, नए नए वीडियोस बनाएं, और ताकि हम लोगों को भी फिटनेस पे काफ़ी जो है वो प्रभाव पड़ सकता है। उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो घर बैठे जो है वो चाहते हैं कि हम फिट रहें? आई थिंक उसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो, क्योंकि उसमें आपको 2 प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक कोविड के दौरान ही हमने एक प्लेलिस्ट बनाई थी कि आप घर पे रह के ही, अगर आप किसी भी कारणवश जिम नहीं जा पा रहे हो तो आप घर पे रह के ही कैसे वर्कआउट कर सकते हो। तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट है जिसको आप फॉलो करके घर पे रह के भी वर्कआउट कर सकते हो। आजकल प्रॉब्लम क्या है, कमिटमेंट की प्रॉब्लम है कि आप समय होने के बाद भी वो समय मोबाइल में निकाल देते हो, इंस्टाग्राम और या फिर किसी को मैसेज करने में। बट आई थिंक मैं बोलूँ, अगर उस टाइम पे आप मोबाइल को छोड़ के अपने ऊपर समय बिताओ, कुछ ऐसा करो जिससे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो, तो आई थिंक कमिटमेंट एक बहुत बड़ा वो है। एक मेरा लास्ट सवाल है, यतिंदर सिंह तो अपना जो लक्ष्य था वो तो पूरा करने में जो है वो अपना कोई कसर नहीं छोड़े। आगे चल कर के क्या आप राजनीति में जाना चाहेंगे और क्या आपका लक्ष्य है? देखो, मेरा सबसे पहले तो यही है कि यतिंदर सिंह को बनाने में ना लोगों का बहुत साथ है। एक्चुअली क्या होता है कि आप कितनी लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं, बट फिर भी वो उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। उस मुकाम पे पहुंचने के लिए लोगों का सपोर्ट, साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक मेरे साथ फ़ायदा ये हुआ कि मुझे लोग अराउंड में अच्छे मिले और मेरा हमेशा सभी ने बहुत साथ दिया, तो मैं जिसके लिए हमेशा थैंक्स भी बोलता हूँ। एंटायर माय फैमिली से अलग भी टीम हो गया, और या फिर जो भी लोग अराउंड में रहते हैं, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिला। बट राजनीति में जाने का तो ऐसा सच कोई सीन नहीं है, बट हाँ, फिटनेस में ही रह के किसी भी तरीके से जो आने वाली जनरेशन है उनको जागरूक कर सकूँ, उनको मोटिवेट कर सकूँ, ना कि सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए, बट कुछ ना कुछ उनकी लाइफ के साथ अच्छा करने के लिए। जैसे अब आप हो, आप भी अच्छा काम कर रहे हो, मेरी आवाज़ लोगों तक आपके थ्रू ही पहुंच सकती है। तो बट आपसे भी, जब आप इस प्रोफेशन को बहुत अच्छे तरीके से करने लगोगे, आपसे भी लोग प्रेरणा लेंगे। तो आई थिंक हमें हर काम को शिद्दत से करना चाहिए, जिससे तो मेरा पर्पस यही है कि आने वाली यंग जनरेशन जो है वो तंदुरुस्त जीवन यानी हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं, और अपनाने के साथ साथ चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्दी रहेंगे उतना ही लोग बाकी काम अच्छे से कर पाएंगे। म्यूटेंट जो जिम है उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? म्यूटेंट का एक तो ये जिम है जहाँ पे हम हैं, एक और ओपनिंग है कल, और प्रशांत भैया ने आई थिंक 2015 में ये जिम स्टार्ट किया था। बट आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड ये सेकंड ब्रांच नहीं खुल पाया, ये पहले ही खुलना था। बट आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, ये सिर्फ पैसे के लिए तो नहीं किया जा सकता। जब तक दिल से पैशन ना हो आपको, आप एक से दूसरी ब्रांच, दूसरे से तीसरी ब्रांच नहीं खोलोगे। तो आई थिंक पटना जैसी शहर में म्यूटेंट जिम जैसे फैसिलिटी अवेल कराना, ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने अराउंड में ऐसा वातावरण क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे लोग आके हर तरह की एक्सरसाइज कर सकें। वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं पटना वासियों की तरफ से प्रशांत को, म्यूटेंट जिम को बधाई देना चाहता हूँ कि वो ऐसे स्टेप ले रहे हैं। तो यहाँ से भी आने वाले युवा जो हैं वर्कआउट करेंगे और अच्छा माहौल मिलेगा। तो आई थिंक अच्छा माहौल देना भी एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ को इतना समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे यतिंदर सिंह। इस खबर में बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।